अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी। ओ हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनती है, उंगलियां चाटने टाइप्स बनती है। ज़रूर बनाइएगा, ऐसा लगेगा बाजार से मंगाइए। अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि आपने घर में बनाई है तो लोग यही समझेंगे कि आपने बाजार से मंगवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, हम घर के मसाले की बना रहे हैं तो क्विकली एक बिरयानी मसाला क्विक वाला बना लेते हैं। तो ये 1 छोटी चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा सा पोर्शन है जायफल का, आधा छोटी चाय का चम्मच काली मिर्च, 7-8 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची काली वाली, 10 लौंग, एक टुकड़ा डंडी दालचीनी का छोटा सा आप देख सकते हैं, और एक बादियान है। इसे एक मिक्सर जार के अंदर डालें और बिना पानी डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब यही जो हमारा मिक्सर जार है इसके अंदर डाल दीजिए 6 हरी मिर्चियाँ, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी पीस लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने ली है चिकन 1 किलो 100 ग्राम। आप 1 किलो तक की भी ले सकते हैं। मैंने बड़े बड़े पीस करवाए, आप छोटे या मीडियम भी करवा सकते हैं। अच्छा, चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितारने रख दीजिएगा। उसके बाद एक भगोने में यानी बड़े बर्तन के अंदर डाल दीजिए। सेपरेटली एक प्याले के अंदर मैं डाल देती हूँ आधा कप दही, तकरीबन 250 ग्राम है ये दही। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। बट मैं एक नहीं डाल रही हूँ, मैं आधा ही छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ चुटकी भर रेड फूड कलर तंदूरी वाला, बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ड्राई वाला वो मैंने डाल दिया है, और जो मिर्चियाँ हमने पीस के रखी हैं वो भी सारी डाल दीजिए। सारा आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, और ये जो मैरिनेशन बना है आपने इसे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा दीजिए, और इसे ढककर फ्रिज के अंदर आधे पौने या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रहने दीजिए। वैसे मैं बाकी आगे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तब तक मैं इसे ढककर फ्रिज में रख देती हूँ, आप भी वैसा कर लीजिएगा। ये तकरीबन 800 ग्राम बासमती चावल हैं। 2-3 पानी से धो के मैंने साफ पानी के अंदर भिगाने आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद यहाँ पानी रख दीजिए, और इसके अंदर नमक डाल दीजिए, चावलों के भाग का ज़्यादा ही डालिएगा। 8-10 हरी इलायची, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, तेल डाल दीजिए 3-4 टेबलस्पून जितना, नींबू का रस यानी आधा मैंने नींबू का रस डाला है, और अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो इस ये जो चावल है इसे अच्छे से नितार कर डाल दीजिए, और इसे पकने दीजिए फास्ट आंच पर। तब तक पकाएं जब तक है ना 90% 95% चावल गल नहीं जाते, तब तक पकाते रहें। बस एक कणी रहनी चाहिए, बाकी पूरे पक जाने चाहिए। एक कणी रहे तो इन्हें छानकर इस तरीके से साइड पर रख दीजिए ऐसे। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, और तेल अच्छा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज है ना इसे बारीक स्लाइस करी हुई काट ली है, इसे डाल दीजिए और बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हम जो बेरेस्ता बनाते हैं जिसे हम फ्राइड अनियंस कहते हैं वो कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल लीजिए। मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ और थोड़ा प्रेस करके निकालती हूँ, सो दैट जो भी तेल होगा वो सब नितर जाएगा। और एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये जो प्याज है इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटरों की छील निकाल ली है और बारीक बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे फास्ट आंच पर 4-5 मिनट तक भून लीजिए टमाटरों को। ये देखिए, ये प्याज को थोड़ा सा है ना हाथों की मदद से सेपरेट कर लीजिएगा, हाँ, और फिर साइड पर रख दीजिए। अब इसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ 1 तेज पत्ता, 1 डांडी दालचीनी की, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। इसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। 4-5 मिनट हो जाए टमाटर को, और आप देख सकते हैं अच्छे मशी हो गए हैं टमाटर। तो ये जो मसाला जो हमने मैरिनेट करके रखा है चिकन के साथ, ये सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 5-6 जर्दालू। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं हमेशा डालती हूँ। तो मैं यहाँ ये डालकर मिक्स कर लेती हूँ, और इसे 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर मसाले के साथ चिकन को भून लीजिए। टमाटर, प्याज, मसाले सबके साथ भुनाएगा ना 1 से 2 मिनट तक। जब 1 से 2 मिनट भुना जाए तो स्लो आंच करके ढककर इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए धीमी आंच पर। और जब 10 मिनट हो जाए तो मैं यहाँ खोल लेती हूँ और एक बार चला लीजिए। हल्का नीचे चिटकने लगेगा, कोई बात नहीं,
पहले चला लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितना पानी, ज़्यादा नहीं डालना है। आप चाहें तो पानी डालना स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। चाहिए तो आप उबाल खिला सकते हो। इस समय एक उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कोथमीर भी डाल दी है, हाँ, कि कोथमीर के साथ यानी कि हरा धनिया के साथ पकेगा ना, तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर रहने दीजिए। चलिए 10 मिनट हो गए, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। और आप देख सकते हैं मेरी जो चिकन थी ना वो बहुत वो थी, हाँ, चर्बी वाली, तो अच्छा खासा तेल छूटा है और मैंने भी तेल डाला था बढ़िया सा। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, सारा जो तेल ऊपर ऊपर का है बस इस तरीके से निकाल लीजिए ऐसे, और साइड पर रख दीजिए क्योंकि ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्विकली कचुम्बर यानी कि रायता बना लेते हैं। तो आधा बड़ा वाला था, लेकिन आधा गाजर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया मैंने, आप ग्रेट करना जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप दही। इसके साथ साथ डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच भर कर जीरे का पाउडर। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा कचुम्बर कहिए या फिर रायता कहिए। ये देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया सा मज़ेदार सा बना है। इसे बिरयानी के साथ सर्व कर लीजिएगा। मैं इसे साइड पर रख देती हूँ और एक छोटे से प्याले, सर्विंग वाले प्याले में निकाल लेती हूँ। चलिए बिरयानी अब एक पतीली में लगा देते हैं। तो पतीली में नीचे आप थोड़े से 1-2 बड़े चम्मच चावलों के डाल दीजिए ऐसे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर जो चिकन के पीसेस हैं वो सारे डाल दीजिए। सारे साइड्स पर ऐसे लगा के रखिएगा, आपको भी पता चले कि कहाँ कौन सा पीस है और लगा दें तो बाकी के जो जो ग्रेवी है वो भी ऊपर से अच्छे से चारों ओर फैला दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर। अभी बाकी के जो चावल हैं वो सारे इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे, चावलों को फैला दीजिए इसे ऐसे। अच्छा, एक शॉट मिस हो गया कि यहाँ चावलों को फैलाने के बाद मैंने यहाँ आधा से पौना कप दूध डाला है, सादा जो नॉर्मल दूध आता है हमारा, चारों ओर छिड़क दिया था। और यहाँ पर डाल दीजिए साइड पर जो बचा हुआ तेल था वो सारा साइड पर डाल दीजिए। मैं घी नहीं डाल रही हूँ, ये जो फ्लेवर्ड वाला हमारा जो तेल है जो निकला था वो डाल रही हूँ चारों ओर। बीच में डाल दीजिए फूड कलर, केसरी वाला मैंने डाला है। अब जो तली हुई प्याज हमने स्टार्ट में निकाल ली थी वो सारी डाल दीजिए यानी कि बिरिस्ता। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, इसे ढक दीजिए और इसके ऊपर आप चाहें तो कोई वजन रख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, साइड पर इसे रख कर नीचे है ना पहले तवा रख देती हूँ। तवा फास्ट आंच पर 5 मिनट गर्म कर लीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके हमारा ये जो पतीला है वजनदार, ये सारा इसके ऊपर रख दीजिए और तकरीबन दम पर पकने दीजिए बिरयानी को। तब तक पकाएं जब तक 15-20 मिनट नहीं हो जाते और धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक पका लीजिए। चलिए 15-20 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए भाप फूटी है कि नहीं। ये देखिए बढ़िया सी भाप निकल आई है। चावल चेक कर लीजिएगा हो चुके हैं कि नहीं। मैं नीचे हमेशा ये लगाकर देख लेती हूँ चम्मच से कि नीचे लग रहे हैं कि नहीं, कि अभी भी पानी टाइप है। अगर पानी टाइप हो तो मैं और 5 मिनट हमेशा रख देती हूँ, लेकिन अभी बराबर से नीचे कुछ भी ऐसा लगा हुआ दिखा नहीं पानी टाइप जैसा। तो मैंने सबसे पहले तो तवा हटा दिया साइड पर और इसे एज इट इज़ जो बिरयानी है उसे 15 मिनट मैंने रहने दिया। तो थोड़ी देर के बाद जब आप निकालते हैं ना तो जो चावल है वो टूटते फूटते नहीं है और बढ़िया सा एक इनमें जो फ्लेवर और आ जाता है वो अलग ही लेवल का होता है माशाल्लाह। तो चलिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है और गर्मा गर्म ये जो बिरयानी मज़ेदार सी इसे निकाल रही हूँ मसाले के साथ। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, उंगलियां चाटते रह गए थे हमारे घर वाले, वैसी बनी थी माशाल्लाह। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे जो अभी कचुम्बर का ये रायता जो अभी बनाया उसके साथ सर्व कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है बिरयानी की, जैसे कि इटालियन बिरयानी है, सीख बिरयानी है, टिक्का बिरयानी है और बटर चिकन बिरयानी है। सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर आप लिखेंगे ना बिरयानीज़ बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी बिरयानीज़ की रेसिपीज़ मिल जाएगी। है ना बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी चिकन बिरयानी रायते के साथ। तो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का हो या हरी मिर्ची का हो। अच्छा, आप ज़्यादा ये वाली नहीं खाते हैं गीली गीली और थोड़ी सी आप ड्राई वाली खाते हैं बिरयानी, तो आप 15-20 मिनट दम पे रखने के बजाय 20-25 मिनट या आधा घंटा दम पर रखिएगा तो अच्छी सूख जाएगी, तो आपको थोड़ी सी सूखी हुई मिलेगी बिरयानी।
आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की ओर से ईद मुबारक। और ईद रिलेटेड रेसिपीज़ भी जैसे सेवइयाँ हैं और शीर खुरमा है और कोरमा है, वो सारा मैंने अभी बनाकर डाला है यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल पर सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं या कोई भी रेसिपी मेरे साथ बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप चाहें तो मुझे टैग भी कर सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इंजॉय ईद बाय हैविंग ये बिरयानी, चिकन की दम बिरयानी।